हेलो एवरीवन, बो फोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि मैडम मेरे को ये क्वेरी है, मेरा ये डाउट है। डाउट और क्वेरी उसी बच्चे के निकल सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहा है, और जो प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा है उसके कोई डाउट नहीं निकलने वाले हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी ई काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। उसमें अभी भी 12 जून आज हो चुकी है, लेकिन अभी भी ई काउंसलिंग की कोई डेट नहीं आई है। चलिए, ये तो उन बच्चों के लिए जिसने 5 अप्रैल को एग्ज़ाम दे दिया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो कि हमारे से रीजनिंग और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको ऐसे ही कंटिन्यूटी बना के पढ़ना है। ठीक है? आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर जहां आप से जो है यूपी सैनिक में, नवोदय, आरएमएस, इन सभी में, ऑल इंडिया सैनिक लेवल में भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बहुत से बच्चे रीजनिंग के इस पार्ट से, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करें। बच्चे ही नहीं, कई बार बड़ों से भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो मतलब उसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करने लगते हैं कि अच्छा ये ऐसे है तो फिर इसका रिलेशन इससे ये होगा, तो उसका रिलेशन उससे ये हो गया, जबकि एक मेथड है। आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, जब आप मेरी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद आपको कहीं से कहीं तक किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है? तो ब्लड रिलेशन यानी कि वो रिलेशन जो हमारा आपस में एक दूसरे से एक रिलेशन है। ठीक है? जैसे ब्लड रिलेशन का मतलब है, आप अगर देखना चाहिए, ये है हमारी फैमिली ट्री है, ये सभी जानते हैं। ये क्या है? फैमिली ट्री है, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर फादर, फिर मदर, ये उनके बच्चे हैं। ठीक है? फिर ब्रदर, सिस्टर, ये इनके बच्चे हैं, और फिर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, ये इनके बच्चे हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा ट्री बनता है जिसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। जिसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री बोलते हैं। अगर आप देखें, मैं आपको समझाना चाहूँ, आप जो है ब्लड रिलेशन को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? ब्लड रिलेशन जो होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला जो होता है, फर्स्ट जो होगा आपका, वो आपका बाय बर्थ होगा। ठीक है? और सेकंड जो होगा वो आपका आफ्टर मैरिज होगा। आफ्टर मैरिज, ठीक है? आफ्टर मैरिज होगा। बहुत से जगह मैंने पेरेंट्स को या बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें मैंने सुना है, वो बोलते हैं कि ब्लड रिलेशन में 2 टाइप्स होते हैं, एक पैटर्नल और एक मैटरनल, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पैटर्नल और मैटरनल ही रिलेशन में है तो अगर आपकी शादी हो जाती है तो क्या आप पैटर्नल वाले रिलेशन देखेंगे या मैटरनल वाले देखेंगे? आपका भी तो कोई रिलेशन बना ना, तो आपका वो रिलेशन कहाँ जाएगा? इसलिए हमेशा जो रिलेशन होते हैं वो 2 टाइप से, 2 जगह बटे हुए होते हैं। एक तो बाय बर्थ होते हैं, जो आपके जन्म से होते हैं, जो आपसे ब्लड से रिलेटेड होते हैं। एक आफ्टर मैरिज होते हैं, मतलब मैरिज के बाद भी आपके कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो बनते हैं। ठीक है? तो ब्लड रिलेशन को हमेशा हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज बाय बर्थ और सेकेंड वन इज आफ्टर मैरिज। आखिर ब्लड रिलेशन है क्या? ब्लड रिलेशन रीजनिंग जो है एक टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, जहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है रिलेशनशिप्स को बिटवीन 2 पीपल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो उनके बीच में 2 जो इंसान हैं उनके बीच का रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करेंगे सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? अब अगर आप देखें, ये फादर है, ये मदर है। फादर का एक बच्चा है, सन हो गया, उसको हम सन बोलेंगे, उसकी एक वाइफ हो जाएगी। इसी तरह अगर ये फादर मदर दोनों के हैं, कोई लड़की है तो उससे जब शादी होगी तो उसका हस्बैंड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे आफ्टर मैरिज वाले हो गए, आफ्टर मैरिज वाले हैं ये दोनों, ठीक है, आफ्टर मैरिज में। अब फिर से जब इन दोनों की शादी हुई तो इनका एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई, ठीक। सेम ऐसे ही इन दोनों की जब शादी हुई, एक लड़का एक लड़की, वो लड़का लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ब्लड रिलेशन को सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल और मैटरनल में नहीं डिवाइड कर सकते। पैटर्नल क्या है? पैटर्नल रिलेशन वो रिलेशन है जो आपके पापा के साइड के रिलेशन है। कैसे याद रखना है आपको? P फॉर पापा और P फॉर पैटर्नल, यानी कि आपके पिताजी के साइड के जो भी रिलेशन होंगे उनको हम पैटर्नल रिलेशन बोलते हैं। सेम मैटरनल रिलेशन कौन से होते हैं? जो मम्मी की साइड के होते हैं, M फॉर मैटरनल और M फॉर मम्मी, यानी कि मम्मी के साइड वाले जितने भी रिलेशन होंगे वो आपके मैटरनल के अंदर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आज बातें मैं बताऊंगी। आज मैं आपसे क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाली हूँ, आज हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, क्या रिलेशंस होते हैं, किस तरह से हमको करना होता है, क्या उनके सिंबल होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, एक तो होती है डायरेक्ट रिलेशन, जो फादर मदर ब्रदर और सिस्टर, ये एक डायरेक्ट रिलेशन में आता है। मम्मी पापा भाई बहन का हमसे एक डायरेक्ट रिलेशन है। मेरे से मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, इनसे कैसा रिलेशन होगा? एक डायरेक्ट रिलेशन होगा। सेकंड है एक्सटेंडेड रिलेशन, वो होते हैं जैसे एक्सटेंडेड का मतलब है कि बढ़ जाना, रिलेशंस का बढ़ जाना। मम्मी पापा के अलावा अंकल आंटी हो गए, उनके बच्चे हो गए, नीस नेफ्यू हो गए, या बुआ या फूफा जी हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या एक्सटेंडेड रिलेशनशिप में आ जाती हैं, ठीक है। इन लॉज, फादर इन लॉ, इन लॉज में हमें क्या देखना है? जैसे फादर इन लॉ हो जाते हैं, सिस्टर इन लॉ हो गए, एटसेट्रा। इसमें ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, मदर इन लॉ भी हो सकता है। तो ये इन लॉज रिलेशन है जो कि आफ्टर बर्थ आपके बनते हैं, ठीक है। और ग्रैंड रिलेशंस कौन से होते हैं? जैसे ग्रैंडफादर और आपकी ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में क्या हो गया? ये एक आपका ग्रैंड रिलेशन हो गया, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता। वो चीज़ मैं आपको अभी थोड़ा आगे समझाऊंगी कि क्यों नहीं आता। अब देखो, अगर यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों नहीं आता। सबसे पहले आप देखो, हमारी 4 जनरेशन होती हैं, ठीक है। एक तो सेल्फ, मैं, मेरी सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे अभी के रिलेशन है। अगर मैं सेकंड जनरेशन, जैसे कि अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे अंकल आंट, मैटरनल अंकल या फिर मैटरनल आंट, ठीक। ये क्या हो गए? मेरे एक जनरेशन ऊपर के हो गए। मेरे से ऊपर मेरे मम्मी पापा, अंकल आंटी, यही सब होंगे। और मेरे मम्मी पापा से भी ऊपर कौन होगा? मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है। मैटरनल भी हो सकते हैं और पैटर्नल भी हो सकते हैं। सेम अगर मैं नीचे 4th जनरेशन पे आती हूँ तो मैं हूँ, तो आगे मेरे क्या होंगे? बच्चे होंगे, या सन होगा, डॉटर होगी, नेफ्यू होगा और नीस होगा। यानी कि मेरे सन और डॉटर होंगे, मेरे भाई बहनों के नेफ्यू और नीस होंगे। तो इस तरह से हमारी जो जनरेशन है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर मैं सेल्फ की मैं बात कर रही हूँ तो डायरेक्ट रिलेशन मेरा मदर और फादर से होगा। मेरा डायरेक्ट रिलेशन ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से नहीं होगा, या तो मेरा इनसे होगा या फिर नीचे अपने सन और डॉटर से होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो पेरेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन अपने पेरेंट्स से होगा या अपने बच्चों से होगा, ठीक है। अगर मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उनका अपना जो डायरेक्ट रिलेशन होगा वो अपने मदर और फादर से होगा और अपने बच्चों से होगा। उनका यहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। अदरवाइज ये इनके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड वो सन तो होंगे ही, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। डायरेक्ट रिलेशन वही होगा जैसे मेरा मेरे मम्मी पापा से या मेरे बच्चों से, सेम मेरे मम्मी पापा का अपने मम्मी पापा से या अपने बच्चों से, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन समझ में आया सबको। अगर मैं बात करूं
जैसे कि हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम कुछ सिंबल यूज़ करेंगे जब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जहाँ पर भी देखो, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल जो आपके लड़कों की कैटेगरी में आ गया, फीमेल जो आपकी लड़कियों की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो मेल को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो प्लस साइन से करना है। किससे करना है? प्लस साइन से आपको रिप्रेजेंट करना है। सेम फीमेल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मेल को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, फीमेल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। अब हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड क्या है? आपका मेल है तो ये प्लस होगा, वाइफ क्या होगी? माइनस होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो एक रिलेशन होगा। ये मैरिड कपल हैं तो इनके बीच के रिलेशन को हम इक्वल्स टू में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? इक्वल्स टू में लिखते हैं, ठीक। जब भी मैरिड कपल की बात होगी तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? इक्वल्स टू लगाएंगे। हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं बात करूं ब्रदर और ब्रदर की, ब्रदर भी हमारा प्लस हो गया, यहाँ पे भी ब्रदर प्लस हो गया, लेकिन इनके बीच में एक हम डैश लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है? एक दूसरे से, ये भी इसका भाई है और ये भी इसका भाई है, तो एक सीधी लाइन से डिनोट करेंगे हम सिर्फ, ठीक है। ब्रदर ब्रदर को सीधी लाइन से हमने डिनोट किया। सेम सिस्टर सिस्टर, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, इसको भी हम सीधी लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक। चाहे ब्रदर सिस्टर है, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको भी हम सीधी लाइन से डिनोट करेंगे। सीधी लाइन से मेरा मतलब है कि भाई बहनों को हमको बिल्कुल इक्वल लाइन से, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये सिंबल इसलिए आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करते समय बहुत सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ जाती है। तो जहाँ पे प्लस माइनस लिखे हुए रहते हैं तो आपको समझने में बहुत ईजी हो जाता है, आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन करने में टाइम क्यों नहीं लगेगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है कि मेल के लिए आपको प्लस का साइन यूज़ करना है, फीमेल के लिए आपको ये साइन। और अगर हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं तो अगर मेरे से ऊपर जनरेशन, जैसे ये मेरे से ऊपर जनरेशन की बात चल रही है यहाँ, ठीक है। अगर मेरे से ऊपर जनरेशन की बात चल रही है, मैं यहाँ पर हूँ और मेरे फादर और मदर की बात चल रही है, तो मेरा साइन इस तरह से होगा, ठीक है। एक साइन मेरा इस तरह से होगा, यानी कि मेरे से ऊपर वाले लेवल की बात हो रही है। और अगर मेरे बच्चों की बात होगी तो सिंबल नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अगर मेरे से ऊपर की बात होगी तो सिंबल ऊपर होगा, और मेरे जनरेशन से नीचे वाले जनरेशन की बात हो रही है तो एरो नीचे होगा। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, जब हम अपनी क्वेश्चंस को करेंगे तो वो चीज़ें आपको उन क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। इतनी हेल्प करने वाली हैं कि आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लड रिलेशन आ गया, ये तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसमें तो बहुत कन्फ्यूजिंग रहती है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बहुत छोटा सा आज मैंने आपको एक इंट्रो दिया है कि ब्लड रिलेशन होता क्या है और किस तरह से हमको किस रिलेशन को डिनोट करना है, क्या उसका सिंबल होगा, ठीक है। इन सिंबल की हेल्प से हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, ताकि आपको कभी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।